क्या महागठबंधन में होने वाली है टूट? क्या तेजस्वी यादव को लगेगा बड़ा झटका? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। अभी कुछ ही समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई और बता दें कि महागठबंधन में टूट होने की आशंका है। ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अब जदयू का दामन थाम लिया है। उनका नाम है डॉक्टर अशोक राम, जो लंबे समय से कांग्रेस में थे। कांग्रेस के कदावर नेता है और दलित वर्ग के जाने माने चेहरा है। 6 बार एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है और इसकी वजह से कांग्रेस को झटका लगा। ये तो एक बात है, लेकिन एक और बात सामने आई। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दे दिया। संजय झा ने कहा है कि महागठबंधन के कई नेता उनके कांटेक्ट में है और जल्दी महागठबंधन में भगदड़ देखने को मिलेगी। यानी कि तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो टूट सकता है, ये दावा करते हुए नजर आए संजय झा। आपको बता दें कि कई सारी बातें कही जा रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर के। संजय झा ने क्या कहा है, आप उनका पूरा बयान सुनें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करते हुए और 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश लक्ष्य को साकार करने के लिए जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जो हमारा जो 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करने में साकार होगा। हम तो इस अवसर पर हम पार्टी के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को आग्रह करता हूं कि सबसे पहले उनका सदस्यता ग्रहण कराएं, श्री अशोक कुमार जी का और श्री अतिरिक्त कुमार जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विजय बाबू, रत्नेश सदा जी, श्रवण जी, ललन सराफ साहब, हमारे रमेश ऋषिदेव जी, अनिल जी, संजय गांधी जी, बिकल जी, और खास करके जो आज ज्वाइन कर रहे हैं अशोक कुमार जी और अतिरेक जी, दोनों का स्वागत करते हैं पार्टी में। मैं तो कुशेश्वर स्थान बाय इलेक्शन में 22 दिन रहा था जब बाय इलेक्शन था, और कुशेश्वर स्थान शायद पटना में रह के इतना अनुभव नहीं होगा। एक बार जाइएगा तब पता चलेगा कि बिहार का वो अब तो खैर बहुत बदल गया। कुशेश्वर स्थान वो एक तरह से अफ्रीका ही माना जाता था बिहार का, जैसा एरिया था और जैसा एरिया था वो। लेकिन जब घूम रहे थे उस समय भी अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो इनके विरोधी भी होंगे, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी, मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील, लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाते हैं कोई अस्पताल का चक्कर रहता है। इतना बात बोलना पीछे में, तो कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र से, तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे, और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे ये,
और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के, और जिस पार्टी से आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहां से। प्रवचन देना एक चीज है, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को लेकर के और खास करके महादलित समुदाय को लेकर के जो बनाए वो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरेक जी, बहुत ही पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्सास से अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए और अब अपने क्षेत्र में उस बेल्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, उस मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहते हैं। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहां पर। खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जाकर के जरूर पार्टी की मजबूती होगी। और कुशेश्वर स्थान मुख्यमंत्री जी तो अभी जब गए थे यात्रा में, लास्ट यात्रा जो प्रगति यात्रा में, तो कुशेश्वर स्थान के लिए जो वहां सबसे बड़ा मंदिर है, सावन का महीना है, बाबा का महादेव का सब कुशेश्वर स्थान मंदिर है, उसके विकास के लिए जो 5-7 घोषणा हुआ, उसमें एक मेजर घोषणा था कुशेश्वर स्थान के मंदिर के विकास का। या वहां बहुत सारा काम पिछले 2 साल में हुआ है। परिस्थिति बदल गई है, बदलने के नहीं बदलने भाई बजियो वहां से आयल छी। परिस्थिति बदल गई वहां पर। बहुत सारा जो लोग आए हुए हैं, बहुत वहां पर चेंज, जमीन पर चाहे बहुत सारा चेंज हुआ है। मैंने बताया कि उस समय तो कोई हिम्मत नहीं करता था, सुबह जाना, दरभंगा से सुबह चले तो शाम तक कुशेश्वर पहुंच गए तो वो बड़ी बात थी। एक ही जिला है, ये स्थिति थी और ये बदलाव इस 10-15 साल में नीतीश जी ने करके दिखाया। तो हम स्वागत करते हैं अशोक जी का, इनके पुत्र अतिरेक जी का पार्टी में, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी का आधार और पार्टी की मजबूती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना संजय झा ने किस तरीके से कहा है कि महागठबंधन का जल्दी काम तमाम हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक राम जो है वो लंबे समय से कांग्रेस में थे, लेकिन कहा गया कि कांग्रेस में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। इसके वजह से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके बेटे ने भी जदयू का दामन थाम लिया है। और इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि कांग्रेस का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से वो लंबे समय से नाराज थे और जदयू में अपनी भविष्य की तलाश करते हुए जदयू के साथ आ चुके हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।